गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी सेकंड में हम पढ़ेंगे पाठ 5 शब्द विचार। इससे पहले के पाठ में हमने पढ़ा था, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वर्णों के बारे में, वर्ण किसे कहते हैं, और आज पढ़ेंगे शब्द के बारे में, शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो आइए शब्द के बारे में पढ़ते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मनुष्य को अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? भाषा की। और भाषा कैसे बनती है? भाषा वाक्यों के मेल से बनती है। और वाक्य कैसे बनते हैं? वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। ठीक है, भाषा वाक्यों के मेल से बनती है, वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। तो इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मनुष्य को अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कमल, रतन, महल, रेलगाड़ी, जिराफ आदि। ये क्या है? ये शब्द हैं जो वर्णों के सार्थक मेल से बने हैं। अब है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को कितने भेद होते हैं? शब्दों को हम कैसे वर्गीकरण किया जा सकता है? तो विभिन्न आधारों पर हिंदी भाषा में शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। विभिन्न आधारों पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले है उत्पत्ति एवं अथवा शोध के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या शोध के आधार पर शब्द भेद। कितने? उत्पत्ति के आधार पर हम भाषा शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। ठीक है, पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। अब तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द होते हैं। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो हिंदी में अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। कि जैसे वो हिंदी संस्कृत में होते हैं वैसे ही उसी रूप में वो हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम का कैसे बनता है? तत् धन सम बनकर बना है। संस्कृत में वे शब्द जो हिंदी भाषा में हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, उत्साह, ईर्ष्या, अधीन, ऐश्वर्य, कृतघ्न, क्षति, कंठ, स्वर्ण, सूर्य, मित्र, ग्रह इत्यादि। ये क्या है? ये सारे तत्सम शब्द हैं। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हुए वे शब्द हैं जो अपने बदले हुए स्वरूप में प्रयोग होते हैं। तत्सम में क्या है? तत्सम में जैसे संस्कृत में शब्द होते हैं वैसे ही अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं। लेकिन तद्भव में क्या होता है? तद्भव में संस्कृत के वे शब्द आते हैं जो अपने बदले हुए स्वरूप में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत से हिंदी में जब वो प्रयोग किए जाते हैं तो उनका स्वरूप थोड़ा बदल जाता है। जैसे अंधेरा, अंधेरे का अंधकार, आधा का अर्ध, ऊंचा का उच्च, पांव का पाद, काम का कर्म। ये क्या है? अंधेरा। अंधेरा क्या है? हिंदी शब्द है जो संस्कृत शब्द अंधकार है जो हिंदी में अंधेरा के शब्द के रूप में परिवर्तित होकर प्रयोग हुआ है। तो तद्भव क्या है? तद्भव शब्द तद धन भव शब्द से बना है। वे शब्द जो आए तो संस्कृत से हैं लेकिन हिंदी में जिनका रूप परिवर्तन हो गया है। वो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन जब हिंदी में आए तो उनका रूप में परिवर्तन हो गया है। वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्राम का गांव, धैर्य का धीरज, चंद्र का चांद, घट का घड़ा और दीपक का दिया, ये तद्भव शब्द है। अब देशज शब्द क्या है?
देशज शब्द जो हैं, जो शब्द भारत की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं, भारत में विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं, उन बोलियों से हिंदी में आए हुए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आटा, कुदाल, काऊ काऊ, घोंसला, खटपट, चुटकी, घबराहट आदि, ये क्या है? ये देशज शब्द हैं। और इसके बाद है विदेशी शब्द। ठीक है, 4 भागों में बांटा है उत्पत्ति के आधार पर। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और ये चौथा है विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द क्या है? विदेशी शब्द वो शब्द हैं जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। वो शब्द तो विदेशी भाषाओं से आए हैं पर वो अब हिंदी भाषा में भी प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में बहुत से विदेशी शब्द मिलते हैं, जैसे अंग्रेजी, जो अंग्रेजी, अरबी, फ़ारसी, तुर्की और यूरोप भाषाओं से आए। कई भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं? अंग्रेजी, अरबी, फ़ारसी, तुर्की और यूरोपी भाषा से कई शब्द आए हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द के भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? रूम, वैन, सिनेमा, बटर, ब्रेड, डांस, ड्राइवर। ये अंग्रेजी शब्द के भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? किस्सा, खजाना, करामात, रिश्वत, कसाई, किताब, ईमान, दुकान, हलवाई। ये क्या है? ये अरबी भाषा के शब्द हैं। फ़ारसी भाषा के शब्द कौन से हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं? खरीद, खंजर, चश्मा, प्याला, बर्फ, अनार, कुर्ता, पजामा आदि। अब दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग होते चले आए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे गृह, मंत्री, भाग्य, जैसे कि तोता, गाड़ी, मुख, चांद, घर, माता, कलम। अगर हम इनके टुकड़े करेंगे, जैसे तोता, इनका हम टुकड़ा करेंगे तो और ता, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके कोई भी खंड नहीं किए जा सकते, इनके कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? जब रूढ़ शब्द में कोई अन्य शब्द या सार्थक शब्द खंड जुड़ जाता है तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना, जैसे कि नाम से ही पता है, योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे गृह, मंत्री, भाग्यवान, देश, भक्त, ये यौगिक शब्द है। जब रूढ़ शब्द में कोई अन्य शब्द या सार्थक शब्द खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे गृह, मंत्री, भाग्य के साथ वान जुड़ गया तो भाग्यवान, देश के साथ भक्त जुड़ गया तो देशभक्त, और डाक के साथ खाना जुड़ गया तो डाक खाना, एक ये अलग शब्द बन जाता है। ठीक है। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनके विशेष अर्थ निकलें, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है। जैसे निशाचर, निशा और चर, ये 2 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनको जब मिला दिया जाता है तो इनका एक अलग अर्थ निकल आता है। जैसे निशाचर क्या है? रात में घूमने वाला, तो उसको क्या कहते हैं? राक्षस। ठीक है। राक्षस रात में घूमते हैं, क्या माना जाता है। ठीक है। ऐसे चार पाई, चार का अर्थ है 4 और पाई का अर्थ है पैर। ठीक है। अर्थ है 4 पैर वाली, तो 4 पैर वाली क्या है? खाट, इसको खाट कहते हैं। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने और उनके विशेष अर्थ निकलें तो वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे पंकज, पंख, कीचड़, पंख मतलब कीचड़, जन्मा, पंख मतलब कीचड़ या जन्मा, अर्थात कमल में जिसका जन्म हुआ हो,
वो पंकज अर्थात कमल। जिसका कीचड़ में जन्म हुआ हो वो पंकज है अर्थात कमल। ठीक है। जलज, जलज भी हुआ है जल में जन्म लेने वाला। जल में कौन जन्म लेता है? कमल। जल में क्या खिलता है? कमल। तो इस प्रकार जब दो शब्द सार्थक शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ निकलता है जिससे वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। आज हमने ये दो वर्ग पढ़े हैं, इसके उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। अगले पार्ट में हम ये दो पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो ये जो आज हमने पढ़ाया है वो